दिल्ली में राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। छात्रों के साथ राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, ये पहली मांग। छात्रों की मांगों से कोई समझौता नहीं होगा, राहुल गांधी ने ऐसा भी कहा है। और छात्रों को पीटने वालों पर एक्शन हो। जो 20 जुलाई को मार्च निकाला गया था उसमें छात्रों के साथ मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, और जिन्होंने ये लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदलना भी हम मंजूर नहीं करेंगे, यानी इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव नहीं बल्कि छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। पूरे सिस्टम को चलाते हैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं। कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग से धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया। तो हमारे साथ अनमोल तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनमोल, पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अगर 2500 ऐसे लोग प्रदर्शन में शामिल थे 20 जुलाई के, तो ये चिंता की बात छात्रों के लिए भी है, ये चिंता की बात पुलिस के लिए भी है। पुलिस ने इन 2500 लोगों का पता लगाया है, लेकिन आगे भी ऐसे अपराधियों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि हमने वो भी देखा जो सीपी पर हुआ, जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई। बिल्कुल, देखिए हिमांशु, आपने सही कहा कि देखिए ये प्रदर्शन केवल अब दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है। देखिए ये नेशन वाइड जो है आंदोलन बन गया है। आप देखिए सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई हो या फिर पटना हो या फिर भोपाल हो या फिर रायपुर हो, हर जगह छात्र जो है अब बाहर निकल आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल हैं। क्योंकि छात्र तो अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब देखिए अब यहाँ से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम की बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि देखिए जो बाकी के 2 डिमांड थे वो लगभग सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि वो मानी जाएगी। लेकिन जो विषय है सरकार के लिए वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा होगा। क्योंकि देखिए ये प्रदर्शन शुरू क्यों हुआ था? शुरू हुआ था अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स किसकी होगी? धर्मेंद्र प्रधान की। लेकिन सरकार देखिए एक तरफ मैसेज देना चाह रही है कि देखिए हम उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को हटा दिए, हमने एनटीए में अधिकारियों को हटा दिया, हमने जो है बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया जो पेपर लीक में शामिल थे, उनके खिलाफ जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी, जल्द उनको जो है सजा दिलाया जाएगा। लेकिन इन सब के इतर छात्रों की बस यही मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को आप हटा दीजिए, शिक्षा मंत्री हैं, उनका डिपार्टमेंट है। लेकिन अब सरकार के लिए जो है बड़ा मुसीबत हो गया है कि अब देखना होगा कि ये मुसीबत जो है सरकार कैसे दूर करती है। आज देखिए, आज भी बड़ी बैठक रखी गई है जिसमें सीजेपी के जो लीडर्स हैं और सरकार के जो मंत्री हैं उनके बीच में चर्चा होगी। अब इस चर्चा के बाद क्या निकल कर सामने आता है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। दूसरी तरफ देखिए ये प्रोटेस्ट खराब ना हो जाए, ये प्रोटेस्ट जो है आगे चलकर जो है इसकी रेपुटेशन ना खराब हो, इसको लेकर भी छात्र अलर्ट है। क्योंकि छात्रों को पता है कि कुछ ऐसे उपद्रवी हैं, कुछ ऐसे जो हैं कह सकते हैं आपकी असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अब इस पर जो है छात्र किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लगातार दिल्ली पुलिस जो है छात्रों को जागरूक कर रही है, अलर्ट कर रही है कि ऐसे दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है अनमोल। और आज तक भारत के इतिहास में जितने भी आंदोलन इस तरह से हुए हैं उसके बाद किसी मंत्री का इस्तीफा तो नहीं हुआ। या तो नया इतिहास लिखा जाएगा, ये देखना होगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत शुक्रिया अनमोल आपका तमाम जानकारी के लिए।